नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में आपकी पुस्तक व्याकरण सरोवर कक्षा 6 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन के साथ। शुरू करते हैं बच्चों। पाठ संख्या 14 और पाठ संख्या 14 है क्रिया। क्रिया से किसी कार्य के होने व करने का बोध होता है। प्रत्येक कार्य में क्रिया अवश्य होती है। बिना क्रिया के कोई भी वाक्य नहीं बन सकता। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और क्रिया दो प्रकार की अकर्मक व सकर्मक होती है। हवाई जहाज उड़ रहा है, किसान हल चला रहा है और लड़के पुस्तक पढ़ते हैं। उपर्युक्त वाक्य उड़ रहा है, चला रहा है और पढ़ते हैं शब्दों के द्वारा वाक्य पूरे होते हैं। इनके बिना वाक्य अधूरे हैं। ऐसे शब्द क्रिया कहलाते हैं। तो धातु, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे लिख, पढ़, जा, खा, गा, से, पा आदि। क्रिया का सामान्य रूप, यह मूल धातु में ना प्रत्यय के योग से बनते हैं, जैसे लिख मूल धातु में ना प्रत्यय लगने से लिखना, यह क्रिया का सामान्य रूप है। इसी प्रकार पढ़ प्लस ना पढ़ना, चल प्लस ना चलना आदि। क्रिया के प्रकार, कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया, इन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर ही पड़ता है, जैसे लड़की भागती है, हाथी बैठा है। इन दोनों वाक्यों में भागने और बैठने का फल सीधा कर्ता, लड़की और हाथी पर पड़ रहा है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया, इन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, जैसे मदारी बंदर को नचा रहा है, सीता फूल तोड़ रही है। इन दोनों वाक्यों में नाचने और तोड़ने का फल बंदर और फूल पर पड़ रहा है, अतः बंदर और फूल कर्म है, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है, वह सामान्य क्रिया कहलाती है, जैसे आप आए, वह नहाया। संयुक्त क्रिया, जहाँ दो अथवा अधिक क्रियाओं के साथ प्रयोग हो, वह संयुक्त क्रिया कहलाती है, जैसे सविता महाभारत पढ़ने लगी, वह खा चुका। फिर नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं, जैसे हथियाना, शर्माना, अपनाना, लजाना, चिकनाना, झुठलाना आदि। प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रियाओं के दो कर्ता होते हैं, प्रेरक कर्ता यानी कि प्रेरणा प्रदान करने वाला और प्रेरित कर्ता प्रेरणा लेने वाला। जैसे श्यामा राधा से पत्र लिखवाती है। इस उदाहरण में वास्तव में पत्र तो राधा लिखती है, किंतु उसको लिखने की प्रेरणा देती है श्यामा, अतः लिखवाना क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। इस वाक्य में श्यामा प्रेरक करता है और राधा प्रेरित करता है। तो बच्चों, इस पाठ में आपने जाना कि क्रिया से किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है। क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है और कर्म की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार की अकर्मक तथा सकर्मक होती है। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद, संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया होते हैं। सकर्मक क्रिया में जब दो कर्म एक साथ आते हैं तो वह द्विकर्मक क्रिया होती है। शुरू करते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कर्म की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है और जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। रिक्त स्थान भरिए। क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। सकर्मक क्रिया का फल सीधे कर्म पर पड़ता है। क्रिया शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट होता है। जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। सही वाक्यों के सामने सही, गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। जो शब्द संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। गलत, क्रिया काम के करने या होने की जानकारी देती है। सही,
और कर्म की दृष्टि से क्रिया के 3 भेद होते हैं, गलत। निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाएं छांट कर लिखिए। तो बच्चों यहाँ मैंने आपके लिए 2 वाक्यों में क्रियाएं छांटी हैं, शेष वाक्यों में आप स्वयं क्रिया छाटेंगे और इसका अध्ययन भी स्वयं करेंगे। कोष्ठक में दिए गए धातुओं के उचित रूप बनाकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ हमें धातु दी गई हैं पढ़, बैठ, सिल, गिर, बह, रो। हमें यहाँ पर इनके उचित रूप बनाकर रिक्त स्थान भरने हैं। मुझे अखबार पढ़ना अच्छा लगता है, पेड़ पर तोता बैठा है, दर्जी कपड़े सिलता है, झरना गिरता है, नदी बहती है, बच्चा भूख से रोने लगा। निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाएं छांटिए। तेज वर्षा होने लगी, तेज वर्षा। बाहर धूप खिली है, धूप खिली। अन्य वाक्यों में आप स्वयं क्रियाएं छाटेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, क्रिया के भेद स्पष्ट कीजिए, कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेदों को सुधारण लिखिए और प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेदों का उल्लेख कीजिए। क्रियात्मक कार्य देखेंगे, चित्रों को देखिए और लिखिए कि कौन सी क्रिया स्वयं हो रही है और कौन सी क्रिया की जा रही है। स्वयं होने वाली क्रिया के लिए होना और की जाने वाली क्रिया के लिए करना लिखिए। तो इसी के साथ बच्चों यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।